morning, friends. Welcome to our YouTube channel, Sir Abdul Sattar Khan. 4.5 जवान ऑफ आर्क चिट चैट की गपशप की एक्टिविटीज़ देखेंगे। सबसे पहले आपसे कुछ सवालात किए जाते हैं, उन सवालात के जवाब दीजिए, फिर हम इस सबक को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सवाल है, वुड यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस, यानी कि आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। Yes, it is my passion to serve my country by joining the armed forces. यानी मेरा ये जज्बा होगा कि मैं अपने मुल्क के लिए खिदमत करूं और आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करूं। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व एट डिफरेंट प्लेसेस एंड इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल एवरी डे। इसकी वजह से रोज़मर्रा के मामलात में मैं अलग अलग मकामात पर अलग अलग लोगों से मिलकर बातचीत कर सकूँगा। इट कीप्स अस फिज़िकली एंड मेंटली फ़िट, और इसकी वजह से हम फिज़िकली और मेंटली फ़िट हो सकते हैं। Discuss in group space and make a list of weapons used in old times and in the present time. अब देखिए, इसके अंदर दिया गया है कि जो पुराने ज़माने के हथियार है, वेपन्स यूज्ड इन द पास्ट एंड वेपन्स यूज्ड इन द नाउ डेज। इसमें डिफरेंस बताना है। सबसे पहले वेपन्स यूज्ड इन द पास्ट, यानी पुराने ज़माने में कौन से हथियार इस्तेमाल किए जाते थे। सबसे पहले है सोर्ड, सोर्ड यानी तलवार। उसके अलावा एक्स, एक्स यानी कुल्हाड़ी। उसके अलावा डैगर्स एंड नाइव्स, छुरे, चाकू, गुप्ती, या फिर बो एंड एरो यानी तीर कमान वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। नावाडेज, आजकल कौन से हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। राइफल्स, मशीन गन्स, टैंक्स, ग्रेनेड्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, ये इस तरीके के बड़े बड़े हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और इस सबक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है डिफरेंट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल जो करते हैं, जिसकी वजह से एक्शन वर्ब के मीनिंग बदल जाते हैं। ये फ्रेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू वर्ड फ्रेज है, जैसे कि कॉल आउट, कॉल आउट यानी अनाउंस करना। उसके बाद कॉल आउट यानी विज़िट करना। कॉल फॉर यानी समन बुलाना। कॉल अप यानी मेक अ टेलीफोन कॉल। अब यहाँ कुछ जुमलों में भी इस्तेमाल करके बताया गया है। जैसे कि पहला है, ही प्रॉमिस मी टू लुक इनटू द मैटर। अभी टू लुक इनटू द मैटर, तो ये टू लुक इनटू इसका मतलब है टू इंट्रोस्पेक्ट केयरफुली, टू इन्वेस्टिगेट। दूसरा है, ही वांटेड टू लुक फॉर हिज लॉस्ट बुक। अब इसका है टू लुक फॉर, इसका मानी है तो होते हैं टू सर्च फॉर, यानी किसी चीज़ का पता लगाना। उसके बाद है, एन एपिडेमिक ऑफ कॉलेरा ब्रोक आउट इन द विलेज। ब्रोक आउट, ब्रोक आउट के माने होते हैं एंटर्ड बाय फोर्स। उसके बाद है, द थीव्स ब्रोक इनटू द अपार्टमेंट। ब्रोक आउट के माने होते हैं वाइडली स्प्रेड, जबकि ब्रोक इनटू के माने होते हैं एंटर्ड बाय फोर्स। नेक्स्ट है, शी हैज़ टू कैरी आउट हर ड्यूटी रेगुलरली। इसके लिए कैरी आउट, कैरी आउट इसका यहाँ पर मतलब होता है डिस्चार्ज, परफॉर्म। यू मस्ट कैरी ऑन ट्राइंग फॉर सक्सेस। अब यहाँ पर कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, जारी रखना। चलिए सबक को पढ़ते हैं। जॉन ऑफ आर्क। अब ये जॉन ऑफ आर्क एक बहुत ही बहादुर लड़की का क़स्सा है जो फ्रांस में रहती थी। इसे लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शा में। जॉर्ज बर्नार्ड शा 1856 में पैदा हुए, 1950 में उनका डेथ हुआ। ये एक आयरिश आयरिश प्ले राइट एंड क्रिटिक है। प्ले राइट और क्रिटिक यानी कि ड्रामा नवीस और तनकीद निगार। He wrote more than 60 plays during his lifetime, including major works such as Man and Superman 1902, Pygmalion 1912 and Saint John 1923। इन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, जिसमें से 60 से ज़्यादा इनके ड्रामे लिखे जा चुके हैं, जिसमें से अहम है मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन और सेंट जॉन। He was the leading dramatist of his time. He was awarded a Nobel Prize in Literature in 1925। ये लीडिंग ड्रामेटिस्ट थे उस उनके वक्त के, और उन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला था 1925 में। चलिए सबक की शुरुआत करते हैं और इसे पढ़ कर समझने की कोशिश करते हैं। द वार फाउट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्राम 1337
to 1453 has come to be known as the 100 Years' War. 1337 से 1453 के दरमियान इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान लड़ी हुई जंग को 100 साला जंग या 100 साला जंग कहते हैं। मशरक़ी फ़्रांस में पैदा होने वाली जॉन एक किसान की लड़की थी। जॉन was a peasant girl born in eastern France who led the France army to several victories during the war. और इसने जंग में फ्रांसीसी फ़ौज की रहनुमाई करते हुए बहुत सी फतूहात हासिल की थी। This play begins at the time when all of northern France and some part of the southwest were under foreign control. ये ड्रामा इस वक्त का है, इस ज़माने का है, पीरियड यानी ज़माना, वक्त जब शुमाली फ़्रांस और जनूब मगरब के कुछ इलाके गैर मुल्की कब्ज़े में थे। फॉरेन कंट्रोल यानी गैर मुल्की कब्ज़ा। द इंग्लिश कंट्रोल्ड सम पार्ट्स एंड द बर्गंडियंस कंट्रोल द अदर्स। अब इसमें बाज़ हिस्सों पर अंग्रेज़ काबिज़ थे, जबकि बाज़ हिस्सों पर बर्गंडी एक फ्रांसीसी शहर है, वहाँ के लोगों ने कब्ज़ा कर रखा था। The city of New Orleans, one of the few remaining French cities, was held by the English. अब इसमें से जो बाकी बचे हुए कुछ शहरों से एक न्यू ऑर्लियंस था, जहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। द ईयर इज 1429. कैप्टन रॉबर्ट डी बॉड्रिकोट, a military officer, is seated at the table. His steward stands facing him. ये सन 1929 का वाक़या है। फ़ौजी अफसर कप्तान रॉबर्ट दी बॉड्रिकोट मेज़ के पास बैठा था और उसका जो स्टेवर्ड यानी खादिम था उसके सामने खड़ा था। अब यहाँ मुकालमा शुरू होता है। सबसे पहले रॉबर्ट कहता है, आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट. यू हैव 50 आर्म्ड सोल्जर्स एंड डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स. आर दे अफ्रेड ऑफ हर? अब रॉबर्ट कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि इस लड़की को बाहर निकाल दो। मेरे हुक्म पर अमल आवरी के लिए तुम्हारे पास 50 सिपाही है, जिनके पास हथियार भी है और दर्जनों मजबूत खादिम भी है। क्या वो इससे खौफजदा है? अफरेड होना यानी खौफजदा होना। स्टेवर्ड यानी मुलाजिम कहता है, नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू. अब खादिम कहने लगा, नहीं जनाब, हम आपसे खौफजदा हैं। बट शी पुट्स करेज इन अस, लेकिन वो हमारे अंदर हिम्मत बंधाती है। शी रियली डजेंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, और ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ से नहीं डरती, यानी उसे कि कोई चीज़ से खौफ महसूस नहीं होता। करेज के माने हिम्मत। परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर सर। अब वो कहने लगा कि आप उसको खौफजदा कर सकते हैं जनाब। अब यहाँ पर रॉबर्ट और गुस्से में आ जाता है। ग्रिमली, परहैप्स वेयर इज शी नाउ? तो रॉबर्ट थोड़ा संजीदगी से कहता है, ठीक है, मुमकिन है, अब वो कहाँ है? परहैप्स यानी मुमकिन है। खादिम कहता है, डाउन इन द कोर्टयार्ड, यानी नीचे सहन में है। कोर्टयार्ड यानी सहन। रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड आस्क्स द सोल्जर्स टू सेंड द गर्ल अप. द गर्ल एंटर्स. शी इज अ वेल बिल्ड स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल ऑफ 17 to 18 years. The squire's glare neither frightens her nor stops her. She speaks confidently. अब रॉबर्ट खिड़की के पास जाता है और सिपाहियों से कहता है कि इस लड़की को ऊपर भेज दो। लड़की दाखिल होती है। वो 17-18 साल की, गांव की, अच्छी कद काठी मजबूत जिस्म वाली लड़की है। अफसर की तेज़ नज़रों से भी इसे ज़रा भी खौफ महसूस नहीं होता। यहाँ पर स्क्वायर के मानी होते हैं अफसर, जो फौजी अफसर है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अब जॉन कहती है, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू दाफिन. अब यहाँ पर लड़की दाखिल होती है और वो गुड मॉर्निंग कहती है कप्तान को, और कहती है कि यू हैव टू गिव मी अ हॉर्स, मुझे एक घोड़ा दीजिए, एंड आर्मर, और ज़र्रा बख्तर दीजिए, एंड सम सोल्जर्स, और कुछ सिपाही दीजिए, एंड सेंड मी टू डॉफिन, और मुझे डॉफिन भेजना है. रॉबर्ट कहता है, दिस गर्ल इज़ मैड, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो, यू ब्लॉकहेड. अब रॉबर्ट है तो अपने मुलाजिम से कहने लगा, ये लड़की तो पागल है। ए बेवकूफ़, ए अहमक आदमी, ब्लॉकहेड, अहमक, बेवकूफ़, तुमने मुझसे ऐसा क्यों नहीं कहा? स्टीवर्ट कहता, सर, डू नॉट एंगर हर, गिव हर व्हाट शी वांट्स. अब
अब खादिम कहने लगा, इस पर गुस्सा मत कीजिए, वो जो चाहती है उसे दे दीजिए। किससे कहने लगा? ये रॉबर्ट से कहने लगा। रॉबर्ट, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विथ ऑर्डर्स टू पुट यू अंडर लॉक एंड की। अब रॉबर्ट कहने लगा जॉन से कि मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद के पास भेज दूंगा, इस हुक्म के साथ कि वो तुम्हें ताली चाबी में रखे, बंद करके रखे। यू थिंक यू विल स्क्वायर बट इट वोंट हैपन दैट वे। यू सैड यू वुड नॉट सी मी बट हियर आई एम। अब जॉन कहने लगी, यू थिंक यू विल, क्या आप सोचते हो कि आप ऐसा करोगे? यानी आप सोचते हो कि आप ऐसा करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर यानी कप्तान, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आपने ये भी कहा था कि आप मुझसे नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। सो यू आर अज्यूमिंग डैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। तो रॉबर्ट उससे पूछने लगा, अच्छा तुमने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दे दूँगा। जॉन कहती है, यस स्क्वायर, हाँ स्क्वायर कप्तान, बिल्कुल आप दे देंगे। A horse will cost 16 francs. It is a big amount of money, but I can save it on the armor. I don't need beautiful armor made to my measure. I can find a soldier's armor that will fit me well enough. I shall not want many soldiers. The Dauphin will give me all I need to free Orleans. अब जॉन कहने लगी, जी हाँ कप्तान। अब वो जल्दी जल्दी बोलने शुरू कर दी उसने, बिजली यानी जल्दी से। अग हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक्स। अब वो कहने लगी, एक घोड़े की कीमत जो है 16 फ्रैंक है, और ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं ये रकम है तो आर्मर पे यानी ज़र्रा बख्तर पर बचा सकती हूँ। मुझे अपनी पैमाइश के मुताबिक तैयार किए हुए किसी खूबसूरत आर्मर की यानी ज़र्रा बख्तर की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी भी सिपाही का ज़र्रा बख्तर तलाश कर सकती हूँ जो अच्छी तरह मुझ पर फिट हो जाए। मैं बहुत से सिपाही सिपाही नहीं चाहती, आर्लियंस को आज़ाद कराने के लिए मुझे चाहिए वो डॉफिन दे देगा। रॉबर्ट शॉक टू फ्री ऑर्लियंस। अब रॉबर्ट जो है ये ताज्जुब में पड़ जाता है, बेतबारी से कहता है, ऑर्लियंस शहर को आज़ाद कराने के लिए? जॉन कहती, यस, सिंपली यस, यस स्क्वायर, हाँ कप्तान। 3 men will be enough for you to send with me. पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस टू कम विथ मी। अब जॉन कहने लगी कि हाँ स्क्वायर, सिर्फ 3 आदमी मेरे साथ भेज दे, काफ़ी होगा, पॉली और जैक ने मेरे साथ आने का वादा किया है। रॉबर्ट कहता, यू मीन मोजियर डी पॉली? अब वो कहने लगा, तुम्हारा मतलब है आली जनाब पॉली? जून कहने लगी, यस स्क्वायर, जैक विल कम विलिंगली। ही इज़ अ वेरी काइंड जेंटलमैन and gives me money to give to the poor. I think John Goetze will come and dig the archer and their servants, John of Honcourt and Julian. There will be no trouble for you, Square. I have arranged it all. You have only to give the order. अब जॉन कहने लगी, जैक अपनी मर्जी से आएगा स्क्वायर, वो बहुत मेहरबान है और महज़िब आदमी है। काइंड यानी मेहरबान। वो गरीबों की माली मदद भी करने के लिए मुझे पैसे देते रहता है। मेरा ख्याल है कि जॉन गॉड सेव भी आएगी। इस तरह तीरंदाज जो डिक है और इनके खुद्दाम हॉनकोर्ट के जवान और जूलियन भी आएंगे। अभी हॉनकोर्ट के जवान ये उनके साथ में ही रहते हैं और दूसरे जवान भी उनके साथ आएंगे। और वो कहने लगी कि कप्तान आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मैंने तमाम इंतज़ाम कर लिया है। आई हैव अरेंज इट ऑल, यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर। आपको सिर्फ हुक्म देना है, अगर आप हुक्म दे देंगे तो ये लोग चलने के लिए तैयार है। रॉबर्ट कहता, टू द स्टेवर्ड, खादिम से, इज दिस ट्रू अबाउट मोजिर डी पॉली? वो कहने लगा, क्या आली जना पॉली के मुतालिक ये सच है? क्या वो वाकई वो आने के लिए तैयार है? यानी उसे यकीन नहीं आ रहा था। स्टीवर्ड यानी खादिम कहने लगा, यस सर, एंड अबाउट मोजर डी मेड्स टू, दे बोथ वांट टू गो विथ हर। वो कहने लगा कि जी हाँ जनाब, और मेड्स साहब भी जाने वाले हैं, वो दोनों इसके साथ जाना चाहते हैं। रॉबर्ट goes to the window and shouts into the courtyard, send Mosier de Polly to me, will you? He turns to John, get out and wait in the yard. और थोड़ा गुस्से में आ गया, खिड़की के पास जाकर वो आवाज़ सहन में आवाज़ देता है ज़ोर से,
मोज़े डी पॉली यानी आली जनाब पॉली को भेज दीजिए। और जॉन की तरफ मुड़कर कहता है, बाहर जाओ और सहन में मेरा इंतज़ार करो। जॉन स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम, राइट स्क्वायर शी गोज़ आउट। यानी जॉन थोड़ा मुस्कुराती है, जी ठीक है कहते करो बाहर चली जाती है। रॉबर्ट टू द स्टेवर्ड, रॉबर्ट खादिम से कहता है, गो विथ हर, इसके साथ जाओ। स्टे विद इन कॉल एंड कीप योर आई ऑन हर, आई शैल हैव अ हेयर अप हियर अगेन। द स्टेवर्ड रिट्रीट्स हैस्टिली। Bertrand did Polly, a French guard, enters, salutes and stands waiting. अब रॉबर्ट खादिम से कहता है कि इसके साथ जाओ और इसके ऊपर नज़र भी रखो, मेरी आवाज़ की पहुंच में ही रहना, इस पर निगाह रखना, मैं इसे दोबारा यहाँ पर बुलाने वाला हूँ। खादिम तेज़ी से बाहर जाता है और एक फ्रांसीसी महाफिज बर्ट्रांड डी पॉली दाखिल होता है और सलाम करके खड़े हो जाता है। सैल्यूट्स करना यानी सलाम करना। रॉबर्ट कहता है, शी सेज यू जैक एंड डिक हैव ऑफर्ड टू गो विथ हर, व्हाट फॉर डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉल्फिन सीरियसली। अब रॉबर्ट कहता है, वो कहती है कि वो लड़की कहती है, जॉन कहती है कि तुम जैक और डिक इसके साथ जाने के लिए तैयार हो, किस लिए? क्या तुम इसके डॉल्फिन यानी फ्रांसीसी शहजादे के पास जाने के पागलपन के ख्याल को संजीदगी से ले रहे हो? पॉली स्लोली पॉली कहता है स्लोली, देयर इज समथिंग अबाउट हर, इट मे बी वर्थ ट्राइंग। वो कहता है, वो जो कहती है इसमें कुछ तो वजन है, कोशिश कोशिश करके देखते हैं, क्या हर्ज है। रॉबर्ट, ओ कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड। अब रॉबर्ट कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम खप्ती हो गए हो, बेवकूफ़ हो गए हो? आउट ऑफ माइंड हो जाना यानी बेवकूफ़ हो जाना। पॉली कहता है अनमूव्ड, बगैर हले, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इट? द डॉल्फिन इज इन चिनान लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर, एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट, द इंग्लिश विल टेक ऑर्लियंस, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। अब यहाँ पॉली बगैर घबराए हुए कहता है, इसमें गलत क्या है? डॉल्फिन यानी जो फ्रांसीसी शहजादा है, वो बिल में चूहे की तरह शिनॉन में छुपा बैठा है। वो जंग करने वाला नहीं है, अंग्रेज़ ऑर्लियंस ले लेंगे और वो उनको रोक भी नहीं सकेगा। रॉबर्ट कहता है, ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मॉन्टार्गिस, आई वॉज विथ हिम। वो कहता है कि पिछले साल से पहले मॉन्टार्गिस में अंग्रेज़ों को इसने शिकस्त दी थी और मैं उसके साथ ही था उस वक्त। पॉली कहता है, बट दिस टाइम हिज मेन आर कॉर्ड एंड नाउ ही कांट वर्क मिराकल्स एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट अ मिराकल। अब पॉली कहने लगा कि लेकिन इस वक्त इसके आदमी खौफजदा है, अब वो कोई मुआवजा नहीं दिखा सकता ना, और मैं तो आपसे कहता हूँ कि कोई मुआवजा ही हमें बचा सकता है। रॉबर्ट कहता है, मिराकल्स आर राइट पॉली, द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज डैट दे डोंट हैपन नाउ डेज। मुआवजे की बात तो ठीक है, लेकिन आजकल ये मुआवजे नहीं होते। तुम कैसे सोच रहे हो कि मुआवजा हो जाएगा और वो बच जाएगा? Polly, I used to think so. I am not so sure now. There is something about her. I think the girl herself is a bit of miracle. Anyhow, this is our last chance. अब पॉली कहने लगा कि मुझे ऐसा महसूस होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। इसमें तो कुछ गैर मामूली बात है इस लड़की में, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि वो लड़की खुद बज़ात खुद एक मौज़ा है। कुछ भी हो, ये हमारा आखिरी मौका है, देखेंगे कि वो क्या कर सकती है। एनी हाउ दिस इज़ आवर लास्ट चांस, लेट्स सी व्हाट शी कैन डू फॉर अस। यानी वो हमारे लिए क्या कर सकती है, देखते हैं। रॉबर्ट वेविंग, यू रियली थिंक डैट? रॉबर्ट यहाँ पर कहने लगा थोड़ा सा वेविंगली यानी पसुपेश करते हुए, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? पॉली कहता है टर्निंग मुड़कर, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट अस फॉर अस टू थिंक, लेट्स टेक अ चांस। हर वर्ड्स पुट फायर इनटू मी। हैव पुट फायर इनटू मी ये एक फ्रेज है। तो यहाँ पर पॉली उससे कहने लगा, क्या लगने के लिए हमारे पास दूसरा कुछ बाकी रहा? एक मौका लेकर देखते हैं। इसके अल्फाज में मुझे एक आग से नग लगा दी है। पुट फायर इनटू, अंदर आग लगा देना यानी गुस्सा भर देना या फिर हिम्मत दिलाना। रॉबर्ट गिविंग अ वेव, यू आर एज मैड एज शी। अब रॉबर्ट थोड़ा सा हार मानते हुए कहने लगा कि ठीक है,
तुम भी इसी की तरह बेवकूफ़ हो, खपती हो, पागल हो। Polly obstinately, we want a few mad people now. See where the someones have landed us. अब पॉली कहने लगा जिद्दीपन से, अब हमें कुछ और खपती बेवकूफ़ लोगों की ज़रूरत है। देख रहे हैं कि अक्लमंद समझे जाने वाले लोग ने हमें कौन से हालात में लाकर डाला है। और रॉबर्ट कहता है आई फील लाइक अ फूल स्टिल इफ़ यू फील श्योर। अब रॉबर्ट कहने लगा कि मैं अपने आप को अभी बेवकूफ़ समझता हूँ। मुझे लग रहा है कि अब मैं हूँ बेवकूफ़ हो गया हूँ। पॉली कहता है आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू चिनान अनलेस यू स्टॉप मी। पॉली कहने लगा कि मैं उसे शिनान यानी चिनान तक के लेकर जाऊंगा अगर, और अपनी बात पर मैं कायम हूँ, अगर आप मुखालफत ना करें तब। रॉबर्ट डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विथ हर। वो कहने लगा कि क्या तुम सोचते हो कि मैं तुमसे और दोबारा कुछ बात करूं। पॉली कहता है गोइंग टू द विंडो। यस जॉन कम अप। जॉन एंटर्स। हाँ वो कहता है, कहने लगा कि हाँ अब उसे बात करना चाहिए, बोलना चाहिए। पॉली खिड़की के पास जाकर कहता है हाँ जून आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो जॉन दाखिल होती है। पॉली ग्रेवली बी सीटेड जॉन। वो कहने लगा कि जॉन तुम बैठ जाओ। रॉबर्ट कहता है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो जॉन कहती है दे ऑलवेज कॉल्ड मी जेनी। वो हमेशा मुझे जेनी पुकारते थे या जेनी बुलाते थे। इन लॉरेन हियर इन फ्रांस आई एम जॉन, द सोल्जर्स कॉल मी द मेड। रॉबर्ट हाउ ओल्ड आर यू। जॉन 17, सो दे टेल मी, इट माइट बी 19, आई डोंट रिमेंबर। अब जॉन से पूछा गया लॉरेन में वो हमेशा मुझे जेनी पुकारते थे, यहाँ फ्रांस में मुझे लोग जून कहते हैं, सिपाही मुझे मेड यानी मददगार कहते हैं। रॉबर्ट पूछता है तुम्हारी उम्र क्या है। जून कहती है 17। इनके कहने के मुताबिक बहरहाल 19 की भी हो सकती हूँ, मुझे याद नहीं है। रॉबर्ट कहता है सपोज यू थिंक रेजिंग अ सीज इज एज इजी एज चेजिंग अ काउ आउट ऑफ अ मिडोज, यू थिंक सोल्जरिंग इज एनीबडीज जॉब। और रॉबर्ट कहने लगा कि मेरा ख्याल है कि तुम समझती हो कि सिपाहियों का मुहासरा करना किसी गाय को उठाना या चरागाह में भगाना जैसा आसान काम है। क्या तुम समझती हो कि हर कोई जंग कर सकता है। जॉन कहती है आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ गॉड इज़ ऑन आवर साइड। अब जॉन कहने लगी अगर खुदा हमारे साथ है तो मुझे ये कोई मुश्किल काम नहीं लगता। रॉबर्ट ग्रिमली हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग, हैव यू एवर सीन देम प्लंडरिंग बर्निंग टर्निंग द कंट्री साइड into a desert? Have you heard no tales of their prince, who is the devil himself, or of the English king's father? अब वो कहने लगा क्या तुमने नहीं सुन देखा कि इंग्लिश के जो सोल्जर्स हैं वो कैसे लड़ते हैं, वो कैसा किस सख्ती के साथ लड़ते हैं। प्लंडरिंग यानी लूट मार करते हैं, बर्निंग यानी जलाते हैं, आगजनी करते हैं, टर्निंग द कंट्री साइड और गांव और उसके अतराफ के हिस्से उजाड़ते हैं, उसे रेगिस्तान बना देते हैं, डेजर्ट बना देते हैं। और क्या हैव यू हर्ड नो टेल्स ऑफ दर प्रिंस, और तुमने इनके जालिम शहजादे की या अंग्रेज़ बादशाह के वालिद के किस्से कहानियाँ नहीं सुने कि वो किस किस्म की तबाही मचाए रखते हैं। अब जॉन कहती है यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर, आर सोल्जर्स आर ऑलवेज बीटन बिकॉज दे आर fighting only to save their skins, and the shortest way to save your skin is to run away. But I will teach them all to fight for France. Then they will drive the soldiers before them like sheep. You and Polly will live to see the day when there will not be a single English soldier on the soil of France. अब जॉन कहने लगी क्या आप नहीं समझते कप्तान, हमारे सिपाहियाँ हमेशा शिकस्त इसलिए होती है क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जान बचाने का सबसे आसान तरीका है कि भाग जाओ, लेकिन मैं इन्हें फ्रांस के लिए लड़ना सिखाऊंगी। फिर वो सिपाहियों को भेड़ बकरियों की तरह भगाएंगे। आप और पॉली वो दिन देखेंगे, जिंदा रहेंगे, जब फ्रांस की सरजमीन पर एक भी इंग्लिश सिपाही नहीं होगा। शीप यानी भेड़, टू सेव देयर स्किन यानी चमड़ी बचाना, जिसके मानी है जान बचाकर भाग जाना। रॉबर्ट कहता है to Polly, this may all be nonsense, Polly, but the troops might just be inspired by it through, though nothing that we say seems to put any fire into them.
Even the dolphin might believe it, and if she can put some fire into him, she can put it into anybody. अब रॉबर्ट कहने लगा पॉली की तरफ होकर, ये सब बेकार भी हो सकता है, लेकिन हमारी किसी भी कोशिश से सिपाहियों में जोश नहीं आया। हो सकता है इससे इन्हें हौसला मिले। डॉफिन यानी फ्रांसीसी शहजादे पर भी इस पर एतमाद करने लगे, और ये अगर इसमें जंग करने की ख्वाहिश पैदा कर सके तो ये किसी में भी ऐसी ख्वाहिश पैदा कर सकते हैं और भरोसा दिला सकते हैं। रॉबर्ट कहता है जॉन की तरफ मुड़कर, नाउ यू लिसन टू मी एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टू थिंक टाइम टू थिंक। योर ऑर्डर्स आर डैट यू आर टू गो टू चिनान अंडर द escort ऑफ दिस जेंटलमैन एंड 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब रॉबर्ट जॉन की तरफ मुड़कर कहने लगा, मेरी बात को कान धर कर सुनो और मुझे गौर करने का मौका मिलने से पहले तक सुनो। बीच में बात काटना नहीं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस शख्स और इसके 3 दोस्तों की हिफाजत में तुम चिनान जाओगी, और वहाँ जाकर तुम फिर डॉफिन से मिलोगी। जॉन रेडियंट क्लैस्पिंग हर हैंड्स ऑन थैंक यू स्क्वायर। अब जॉन बहुत ज़्यादा खुश हो गई, अपने हाथों को एक दूसरे को मजबूती से पकड़कर कहने लगी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कप्तान, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। पॉली कहता है, हाउ इज़ शी टू गेट इन टू द रॉयल प्रेजेंस। अब पॉली कहता है, इसे शाही दरबार में दाखिला कैसे मिल सकेगा। रॉबर्ट कहता है, आई डोंट नो हाउ डिड शी गेट इन टू माई प्रेजेंस। आई विल सेंड हर टू चिनान एंड शी कैन सी आई सेंट हर, देन लेट कम व्हाट मे, आई कैन डू नो मोर। अब रॉबर्ट कहने लगा, ये मुझे मालूम नहीं है वो यहाँ मेरे हुजूर में किस तरह आई। वो कह सकती कि मैं इसे चिनान भेजूँ, इसके बाद जो होना है हो जाएगा, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। लेट कम व्हाट मे, इसका मतलब है कि देखते हैं जैसा होता है, आगे देखते हैं। जॉन कहती है, एंड द ड्रेस आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर। और जॉन कहने लगी, और मेरा यूनिफॉर्म, मुझे सिपाहियों का यूनिफॉर्म पहनना होगा कप्तान। रॉबर्ट कहता है, टेक व्हाट यू प्लीज़, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट। अब तुम्हें जो चाहिए ले लो, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। वॉश हैंड्स ऑफ, इसका मतलब है ख़ता ताल्लुक़ी कर लेना। ये भी एक फ्रेज़ है। जॉन वाइल्डली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, कम पॉली शी डैशेस आउट। अब जॉन अपनी कामयाबी की वजह से बहुत ज़्यादा खुश है, और वो तेज़ी से बाहर जाते हुए कहती है, चलो चलो पॉली आ जाओ। रॉबर्ट कहता है, शेकिंग पॉलीज हैंड, गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग बिग चांस, फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट। अब रॉबर्ट पॉली से हाथ मिलाता है, उससे कहता है गुड बाय, खुदा हाफिज़ कहता है, और वो कहता है, दोस्त तुमने बड़ा ख़तरा मोल लिया है। बहुत कम लोगों में ऐसी हिम्मत होती है, जुरात होती है, लेकिन तुम्हारा ये कहना सही है, इसमें कुछ तो बात है। बट एज यू से देर इज़ समथिंग अबाउट हर। पॉली कहता है, यस देर इज़ समथिंग अबाउट हर, गुड बाय। पॉली कहता है, हाँ इसमें कोई अजीब बात है। इतना कहकर वो गुड बाय कहता है, खुदा हाफिज़ कहता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।